तारा मैया थोड़ी व्याकुल रहती थी। क्यों? क्योंकि कोई विशिष्ट संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो व्यास मिश्र जी के एक बड़े भैया थे, वो सन्यासी थे, उनका नाम था नृसिंह आश्रम जी। एक बार वो देवबंद पधारे तो हजारों लोग उनके दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि व्यास मिश्र जी के बड़े भैया हैं तो वो भी गए। जब उन्होंने प्रणाम किया तो तारा मैया का मुखमंडल देख करके नृसिंह आश्रम जी बोले कि आपके मुख पर थोड़ी हमको चिंता दिख रही है, क्या बात है, किस बात की चिंता में हो? तब तारा मैया बोली कि आप सब जानते हैं, अरे घर में एक संतान हो तो उसका एक सुख माता पिता को प्राप्त होता है, भविष्य में वंश आगे बढ़ता, आदि आदि बातें कही। तो श्री नृसिंह आश्रम जी बोले ठाकुर जी पे भरोसा रखो, सब मंगल में होगा, और बाकी अगर तुम चाहती हो कि हम अपने दिव्य दृष्टि से देख के बताएं तो संभवतः आगे कई वर्षों तक और शायद इस जन्म में आपके यहां संतान नहीं है, पर ठाकुर जी पे विश्वास करो, शायद कुछ मंगल में हो। तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, तो फिर आप जैसे संतों को प्रणाम करने का फल क्या है? जब सब भाग्य से ही मिल जाना है, सब ठाकुर जी की कृपा से ही मिल जाना है, तो संत महापुरुष जब नगर में आते हैं उनको प्रणाम करने का फल क्या मिलेगा? फिर कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन से व्यथित होता है तो कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देता है। नृसिंह आश्रम जी को थोड़ी ये बात जमी नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने अभी भी कहा कि तुम्हारे भाग्य